ओम शांति। सुनते हैं 10 नवंबर 83 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी में बाबा ने कौन सी त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप बनने से सहज साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। फिर बाबा ने कौन सी रेस करनी है और लहर चारों ओर कौन सी फैलानी है। फिर प्यारे बाबा ने कौन सा प्लान प्रैक्टिकल में लाओ तो सेवा चरणों की दासी बन जाएगी। फिर लास्ट बाबा ने अनन्य किसे कहेंगे। तो आओ सुनते हैं 10 नवंबर 83 की अव्यक्त मुरली। मुरली का टाइटल है मुख्य भाई बहनों की मीटिंग के समय अव्यक्त बाप दादा के उच्चारे हुए मधुर अनमोल महावाक्य। आज सर्व शक्तियों का सागर बाप शक्ति सेना को देख रहे हैं। हर एक के मस्तक बीच त्रिशूल अर्थात त्रिमूर्ति स्मृति की स्पष्ट निशानी दिखाई देती है। शक्ति की निशानी त्रिशूल दिखाते हैं, तो हर एक त्रिशूलधारी शक्ति सेना होना बाप दादा और आप, यह त्रिमूर्ति सदा स्पष्ट रूप में रहती है या कभी मर्ज कभी इमर्ज होती है। बाप दादा के साथ साथ मैं श्रेष्ठ शक्तिशाली आत्मा हूँ, यह भी याद रहता है। इसी त्रिमूर्ति स्मृति से शक्ति में शिव दिखाई देगा। कई मंदिरों में बाप दादा के कंबाइंड यादगार शिव की प्रतिमा के साथ उसी प्रतिमा में मनुष्याकार भी दिखाते हैं। यह बाप दादा का कंबाइंड यादगार है। साथ साथ शक्ति भी दिखाते हैं। तो इस त्रिमूर्ति स्मृति स्वरूप स्थिति से सहज ही साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। अब सेवाधारी मूर्त, भाषणकर्ता मूर्त, मास्टर शिक्षक तो बने हो, लेकिन अभी क्या बनना है? अभी साक्षात मूर्त बनना है। सहज योगी तो बने हो, लेकिन श्रेष्ठ योगी बनना है। तपस्वी तो बने हो, लेकिन महातपस्वी बनना है। आजकल सेवा कहो, तपस्या कहो, पढ़ाई कहो, पुरुषार्थ कहो, पवित्रता की सीमा कहो, किस लहर में चल रही है जानते हो? सहज योगी के सहज शब्द की लहर चल रही है। लेकिन लास्ट समय के प्रमाण वर्तमान मनुष्य आत्माओं को वाणी की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन की, वाणी की नहीं, लेकिन श्रेष्ठ वाइब्रेशन, श्रेष्ठ वायुमंडल, जिससे साक्षात्कार सहज हो जाए, इसी की आवश्यकता है। अनुभव भी साक्षात्कार समान है। सुनाने वाले तो बहुत हैं, जिन्हों को सुनाते हो वो भी सुनाने में कम नहीं है। हाँ, यही विशेषता, यही नवीनता, यही सिद्धि आप श्रेष्ठ आत्माओं में है। इसी विशेषता को स्टेज पर लाओ। इसी विशेषता के आधार पर सभी वर्णन करेंगे। हमने देखा, हमने पाया। हाँ, कितना अच्छा गीत है। हमने देखा, हमने पाया शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। हमने सिर्फ सुना नहीं, लेकिन साक्षात बाप की झलक अनुभव की। जैसे आदि में ब्रह्मा को साक्षात्कार हुआ विशेष शक्ति का, तो क्या वर्णन किया? ये कौन था, क्या था? ऐसे सुनने वालों को अनुभव हो कि ये कौन थे। सिर्फ पॉइंट्स नहीं सुने, लेकिन मस्तक बीच पॉइंट ऑफ लाइट दिखाई दे। यह नवीनता ही सभी की पहचान की आंख खोलेगी। अभी पहचान की आंख नहीं खुली है।
अभी तो दूसरों की लाइन में आपको भी ला रहे हैं। क्या कहते हैं अब सुनिए बाबा से, जैसे यह है वैसे यह भी है, जैसे वह भी यह कहते हैं वैसे यह भी कहते हैं, यह भी करते हैं, लेकिन यह वो ही है जिसका हम आवाहन कर रहे हैं, ये वो ही है जिसका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी इस अनुभूति की आवश्यकता है। कितना बड़ा बाबा ने विशेष कहा। इसका साधन है सिर्फ एक शब्द को चेंज करो, लेकिन सर्व सिद्धि स्वरूप बनने में यूज करो। श्रेष्ठ योगी की लहर, महातपस्वी की लहर फैलाओ, साक्षात्कार मूर्त बनने की लहर, रूहानियत की लहर। अब इसकी आवश्यकता है। अब रेस करो। रेस बाबा कहते अब ये रेस करो। संदेश कितनों को दिया, यह तो 7 दिन का कोर्स वालों का काम है। वो भी यह संदेश दे सकते हैं। यह रेस करो। अनुभव कितनों को कराया, अनुभव कराना है, अनुभवी बनाना है। यह लहर अभी चारों ओर होनी चाहिए। समझा? 84 का साल आ रहा है। 84 घंटों वाली शक्ति मशहूर है। सभी देवियों की महिमा है। 84 घंटा तो बजाएंगे ना, तब तो गायन हो। 84 का घंटा है। अभी आदि समान साक्षात्कार की लहर फैलाओ, धूम मचाओ। आप साक्षात बाप बनो तो साक्षात्कार आप ही हो जाएगा। साक्षात बाप बनना ही साक्षात्कार की चाबी मिलना है। अभी थोड़ा थोड़ा अनुभव करते हो, लेकिन ये चारों ओर लहर फैलाओ। सबसे पहला प्लान स्वयं को सर्व कमजोरियों से प्लेन बनाओ। ये प्लान बनाओ, तब तो साक्षात्कार होगा। अगर इस मीटिंग में यह प्लान प्रैक्टिकल में आ जाए तो सेवा आपके चरणों में झुकेगी। अभी बाप दादा की ये आश पूरी करनी है। आश अभी पूरी हुई नहीं है। मीटिंग तो हो जाती है। बाप दादा के पास चार्ट तो सबका है, सिर्फ रिगार्ड रखने के कारण बाप दादा कहते नहीं हैं। अच्छा, आज तो थोड़ा मिलने आए, चार्ट बताने नहीं आए दादी को। आपकी सखी दीदी कहाँ है? फिर क्वेश्चन पूछा। गर्भ में, निमित्त गर्भ में है, लेकिन अभी भी सेवा की परिक्रमा दे रही है। जैसे ब्रह्मा बाप के साथ साकार स्वरूप में जगदम्बा के बाद साथी रही, वैसे अभी भी अव्यक्त ब्रह्मा के साथ है। बाबा ने कहा निमित्त कर्मेंद्रियों का बंधन है, लेकिन विशेष सेवा का बंधन है। जैसे यज्ञ की स्थापना की कारोबार पहले विशेष रूप में जगदम्बा ने संभाली। जगदम्बा के बाद विशेष निमित्त रूप में सातमा दीदी को भी साथ रहा। साथी भले और भी रहे, लेकिन विशेष स्टेज पर साकार ब्रह्मा के साथ पार्ट में रहे। अभी भी ब्रह्मा बाप और दीदी की आपस में रूरवान मनोरंजन और सेवा के भिन्न भिन्न पार्ट चलते रहते हैं। नई सृष्टि की स्थापना में भी विशेष ब्रह्मा के साथ साथ अनन्य आत्माओं का भी जोर शोर से पाठ चल रहा है। बाबा ने कहा ये पाठ अब चल रहा है। जैसे साकार दीदी के विशेष संस्कार क्या थे? सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में लाने का, उमंग उत्साह दिलाने का रहा। वैसे अभी भी वही संस्कार नई दुनिया की स्थापना के कार्य को, व कार्य के अर्थ निमित्त बने हुए ग्रुप को और तीव्र गति देने का पाठ चल रहा है। एडवांस पार्टी को भी अभी स्टेज पर लाने का बाण भर रही है। कंट्रोलर के संस्कार थे ना, अभी एडवांस पार्टी का भी कंट्रोलर है। सेवा के संस्कार अभी भी मर्ज रूप में। समझा भी दीदी कहाँ है? अभी तो विश्व का चक्कर लगा रही है। जब सीट ले लेगी तो बता देंगे। अच्छा, ऐसे सदा श्रेष्ठ योगी
सदा महान तपस्वी मूर्त, साक्षात बाप बन बाप का साक्षात्कार कराने वाले, चारों ओर हमने देखा हमने पाया इस प्राप्ति की लहर फैलाने वाले ऐसे महान तपस्वी मूर्तों को देश विदेश के सर्व स्नेही सेवा में मग्न रहने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।